स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राजीव और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रांची के लव जिहाद केस में नया खुलासा हुआ है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि रंजीत उर्फ रकीबुल हसन की मां पहले मुस्लिम थी। बीती रात शूटर तारा शहदेव के पति रंजीत उर्फ रकीबुल को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। रकीबुल के साथ उसकी मां को भी गिरफ्तार किया गया। रंजीत को आज 11 बजे दिल्ली के द्वारका कोर्ट में पेश किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड पर रांची ले जाया जाएगा। रंजीत उर्फ रकीबुल पर अपनी पत्नी तारा को धर्म परिवर्तन के लिए टॉर्चर करने का आरोप है। तो हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोहिणी कोर्ट के बाहर से। रजनीश, पहले तो ये बताएं कि ये जो नया खुलासा हुआ है कितना अहम मान रही है पुलिस इस केस में? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से कल रात को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और रांची पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में रकीबुल को रोहिणी द्वारका से गिरफ्तार किया, सेक्टर 6 से उसे गिरफ्तार किया गया। उसके बाद लगातार पूरी रात उससे पूछताछ हुई, उसकी मां से पूछताछ हुई और पूछताछ में जिस तरीके से इंडिया न्यूज के सूत्रों ने यह खुलासा किया कि रकीबुल की जो मां है वो पहले मुसलमान थी और उसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया था। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। जांच में और जो पूछताछ में जो चीज अभी तक सामने आई है उसका सबसे बड़ा खुलासा अभी तक यही है कि इंडिया न्यूज के सूत्रों ने यह खबर दी है कि रकीबुल की जो मां है वो पहले मुसलमान थी और उसके बाद हिंदू वो बनी थी। जी रजनीश, इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस का उतना रोल नहीं रह जाता जितना रांची पुलिस का रह जाता है। झारखंड में उसको ले जाया जाएगा प्रोडक्शन वारंट के बाद, वहां पर ट्रांजिट रिमांड पर ले जाया जाएगा। तो रांची पुलिस कोर्ट के सामने क्या बातें, क्या इस मसले से लगता है कि जो बातें तारा लगातार कहती रही उसमें कहीं कोई सच्चाई का पुट हो सकता है? हालांकि रंजीत ने खत लिखकर यह दावा जरूर किया था कि ये सब झूठे है। बिल्कुल राजीव, रांची पुलिस पूरी तरीके से ये इस तैयारी में है कि जब 11 बजे रकीबुल को और उसकी मां को द्वारका कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तब वो ट्रांजिट रिमांड लेगी। साथ ही रांची पुलिस को पूरा यकीन है कि जो तारा की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं रकीबुल पे वो पूरी तरीके से सही है, क्योंकि अगर ये इन दावों में कहीं भी कोई भी झूठ होता तो रकीबुल बिल्कुल भी भागता नहीं और एब्सकॉन्ड नहीं होता, जबकि उसकी मां भी एब्सकॉन्ड नहीं होती। और इसी तरीके से रांची पुलिस पूरी तरीके से आश्वस्त है कि जो तारा ने जो आरोप लगाए हैं रकीबुल पे वो पूरी तरीके से सही है। और अगर ये सही नहीं होते तो रकीबुल अपने आप को डिफेंड करता, पुलिस के सामने आता, अपनी बात रखता, चाहे अपने वकील के थ्रू अपनी बात रखता, लेकिन रखता जरूर। लेकिन वो अगर वो भागा है तो कहीं ना कहीं रकीबुल की भूमिका पे जो है शक जाता है, रकीबुल की भूमिका संदिग्ध के घेरे में आती है। और रांची पुलिस पूरी कोशिश करेगी कि ट्रांजिट रिमांड ले और उसके उसे रांची ले जाए और जो तारा ने आरोप लगाए हैं उस तथ्यों की पूरी तरीके से जांच करे। जी, शायद यही संदेह रकीबुल यानी रंजीत के खिलाफ जा सकते हैं। हालांकि आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे और भी बात करेंगे। रंजीत सिंह कोहली की गिरफ्तारी के बाद तारा शाहदेव पर पुलिस की कार्रवाई पर उन्होंने पहले ही सवाल उठा दिए। तारा ने कहा कि पुलिस रंजीत उर्फ रकीबुल को पूरा मौका दे रही है ताकि वो सबूत मिटा सके। मुझे प्रशासन पे कोई भरोसा नहीं है, सच कही तो ये बात है, क्योंकि वो इंसान अपनी मर्जी से यहाँ से निकलता है, बाइज्जत उसे निकलने दिया जाता है। वो उस इंसान का घर 2 दिन के बाद सील किया जाता है, उससे पहले उसे सारे एविडेंस मिटाने का मौका मिलता है। वो इंसान 5 दिन तक अपनी जो भी स्ट्रैटेजी है वो बनाता है। पुलिस अब तक कोशिश में है, वो प्रोसेस में चल रही है। वो आता है, अचानक से एक लेटर देता है, एक सवाल मांगता है, पूरे दिन वो मीडिया को इसमें बिजी रखता है। आप देखिए किस तरीके से वो खेलता है। ये मुझे पूरी तरीके से कंफर्म हूँ, मैं बहुत कंफर्म हूँ मैं कि जो आप जिस तरीके से ये लड़ने वाले हैं ना, उन्होंने सारे एविडेंस मिटा रखे हैं। बहुत ही कम चांसेस है कि वो इंसान कुछ भी सामने आने देगा, क्योंकि मैंने देखा और वो उसी तरीके से खेल रहा है। लेकिन वो अपने तरीके से अपने मन से आ रहा है सामने, अपने मन से अरेस्ट हो रहा है और देख लीजिएगा आप, अपने मन से वो निकलेगा भी। लेकिन वो नचा रहा है, वो पुलिस को नचा रहा है, वो मीडिया को ऐसे यूज कर रहा है ना सर की कहानी कहता है वो आपको। ये मीडिया को वो 7 दिन पहले क्यों नहीं फेस कर रहा था? आप खुद सोच के देखो, आज वो हिम्मत कर रहा है। वही लेटर आप 1 दिन पहले भी लिख सकते थे। अगर आप सही थे तो फरार क्यों हुए? मीडिया के सामने जो आप आ जा रहे हो, मीडिया के सामने आप 4 दिन पहले, क्योंकि मीडिया पहले दिन से अभी तक है, मीडिया हर पल आपको खोज रही थी, तो मीडिया के सामने आप उस टाइम क्यों नहीं है?
हालांकि तारा शाहदेव के सवाल जायज है और उम्मीद है कि रांची पुलिस भी इन्हीं सवालों के जवाब जानना चाहेगी। हालांकि पुलिस इन आरोपों को साथ ही खारिज भी कर रही है। पुलिस के मुताबिक मामला दर्ज होने के तुरंत बाद ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। पुलिस ने यह भी साफ किया कि आरोपी से जो भी दस्तावेज बरामद हुए हैं उनमें आरोपी का नाम रंजीत सिंह कोहली ही है। जैसे हम लोगों को जानकारी मिली है उसके सेकंड डे हम लोगों ने उसका 164 स्टेटमेंट हम लोगों ने रिकॉर्ड कराया है। उसके बाद हमने जितने भी उसके यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज थी 3 फ्लैट से उसको सीज करा गया, उसको वहां सर्च करा गया, उसकी गाड़ियां थी उसको जब्त करा गया है। अभी तो ये नहीं आई है, जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट हम लोगों ने सीज करे हैं उसमें उसका नाम रंजीत सिंह कोहली है। तो अभी तक तो ऐसे ही बात प्रमाणित नहीं हो पाई। हमारा अनुसंधान अभी प्रारंभिक चरण में ही है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि गिरफ्तारी से पहले कैसे तारा शाहदेव के पति ने खुद को बेगुनाह बताते हुए पुलिस को 7 पन्नों की चिट्ठी सौंपी। हिंदुस्तान में सबूत गवाह के साथ सामने आए लव जिहाद के मामले में सबसे नया ट्विस्ट आ गया है। देखिए, इंटरनेशनल लेवल की शूटर ये तारा शाहदेव हैं। वैसे इन्हें पूरा हिंदुस्तान लव जिहाद के हाई प्रोफाइल मामले के तौर पर देख रहा है। तारा शाहदेव के मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। उनके पति ने 7 पन्ने का एक ऐसा सबूत पुलिस के सामने सौंपा है जिसके बाद ये पूरा मामला सुलझने की बजाय और उलझ गया है। जिसके अंदर पूरा सिस्टम चल रहा है, जो सिस्टम को चला रहा है कहाँ से बैठ के पता नहीं। उस एक ऐसे इंसान को क्या एक आम लड़की धमकी देगी और वो धमकी से डर के चला जाएगा। तारा शाहदेव अपने जालिम पति रंजीत सिंह कोहली का असली नाम रकीबुल हसन बता रही हैं। तारा कहती हैं कि रंजीत सिंह कोहली मुसलमान है और उसे शादी के 2 दिन बाद ही धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने लगा। तारा को कहा कि अब उसका नाम सारा होगा। पति का जुल्म बढ़ा तो तारा भाई के साथ घर आ गई, अपनी दर्द भरी दास्तां पूरी दुनिया को बताई। तारा के बयान के बाद हिंदुस्तान में लव जिहाद का सबूत मिला। रांची में जमकर बवाल मचा। बवाल बढ़ा तो फरार पति रंजीत सिंह कोहली और रकीबुल हसन सामने तो नहीं आए, लेकिन एक चिट्ठी झारखंड पुलिस के सामने आला अधिकारियों को लिख डाली। रंजीत सिंह कोहली और रकीबुल हसन ने 7 पन्नों की चिट्ठी में सबसे बड़ा खुलासा किया है कि वो जन्म से हिंदू हैं, मुसलमान नहीं। असली नाम रंजीत सिंह कोहली है। रकीबुल हसन नाम तारा ने खुद गढ़ा है। इसके पक्ष में रंजीत सिंह कोहली ने 1-2 नहीं 5 सबूत सामने रखे हैं। तारा के पति का पहला सबूत पासपोर्ट। चिट्ठी में तारा के पति ने लिखा है कि उसके पास पासपोर्ट है जो रंजीत सिंह कोहली के नाम से बना है। तारा के पति का दूसरा सबूत ड्राइविंग लाइसेंस। चिट्ठी में ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी है। ड्राइविंग लाइसेंस पर रंजीत सिंह कोहली लिखा है। तारा के पति का तीसरा सबूत झारखंड सरकार का पास। चिट्ठी में तारा के पति झारखंड सरकार के एक पास की फोटोकॉपी लगाई है जिस पर रंजीत सिंह कोहली लिखा है। तारा के पति का चौथा सबूत। चिट्ठी में तारा के पति का दावा है कि वो कौशल विकास संस्थान के नाम से एक NGO चलाता है जिसका वो मैनेजिंग डायरेक्टर है और उसके दस्तावेज में मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम रंजीत सिंह कोहली है। तारा के पति का 5वां सबूत। चिट्ठी में तारा का पति दावा करता है कि स्कूल और कॉलेज के सर्टिफिकेट में उसका असली नाम रंजीत सिंह कोहली लिखा है। लेकिन सवाल बड़ा है कि जिस दिन तारा शाहदेव ने आरोप लगाए उसी दिन वो सामने क्यों नहीं आया। तारा कह रही है कि पूरा का पूरा रैकेट काम कर रहा है। लड़कियां आती थी जिनका वो फ्री में एडमिशन कराते थे, वैसे ही बिल्कुल उन्हें अट्रैक्ट किया जाता था अपनी तरफ। गाड़ी दिखा के, पैसा दिखा के उन्हें शॉपिंग कराते थे। बहुत तरीके से बोलते थे मुझसे शादी करोगी मैं बहुत खुश रहोगी, मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जो शादी करोगी तो वो अच्छे से रखेंगे। ये सब बहकावा दे के बस देख रही थी, क्योंकि वो जो उनके साथ हो रहा था वो मेरे साथ हो चुका था। बचाना भी चाहती थी लेकिन मजबूर थी, क्योंकि मैं खुद वहाँ पर फंसी हुई थी। तो नहीं समझ पाई, पता नहीं आज वो लोग कहाँ है भी सही से, या वो भी किसी चीज़ का शिकार हो चुकी है। ऐसे कई लड़कियों को उन लोगों ने कर भी रखा है, क्योंकि वो मुझे मारते समय बोलते थे ये बहुत बड़ा सर्कल है जिसके अंदर तुम नहीं जानती हो तुम कहाँ फंसी हो, कभी निकल नहीं पाओगे। यहाँ सिर्फ आने का दरवाजा है, बाहर निकलने का नहीं। तारा के पति रंजीत कोहली की चिट्ठी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या हिंदुस्तान में फर्जी डीएल नहीं बनते? क्या हिंदुस्तान में फर्जी पासपोर्ट का रैकेट नहीं है? झारखंड के होम डिपार्टमेंट से एंट्री पास बनवाने के लिए गलत पता और नाम का इस्तेमाल भी तो किया जा सकता है।
क्या हाई स्कूल और कॉलेज में नाम उम्र बदलने का रैकेट काम नहीं करता? ऐसी खबरें हमेशा आती रहती हैं कि सचिन तेंदुलकर का डीएल बनवा दिया, राहुल गांधी का फर्जी राशन कार्ड बनवा दिया गया। वैसे पुलिस रंजीत कोहली के सबूतों की पूरी जांच कर रही है। बहुत जल्द पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। अमित सिंह, रांची, इंडिया न्यूज। रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन की और उसकी मां की गिरफ्तारी के साथ ही कई सारी चीजें सामने आने लगी हैं और ताजा बात यह है कि तारा ने अपनी शिकायत में झारखंड हाईकोर्ट के विजिलेंस रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद पर आरोप लगाया है कि मुश्ताक अहमद ही शादी के बाद काजी को लेकर उसके धर्म परिवर्तन के लिए रंजीत उर्फ रकीबुल के घर पहुंचे थे। वहीं झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी ने कहा कि वो रंजीत को रकीबुल के ही नाम से जानते थे और इफ्तार पार्टी के लिए रकीबुल के नाम से ही निमंत्रण भेजा था। आपको बता दें कि हाजी हुसैन के घर से आए निमंत्रण पत्र को देखकर ही तारा को रंजीत पर शक हुआ था। तो हमारे साथ रांची से हमारी संवाददाता मैत्रेयी जुड़ रही है। मैत्रेयी, तमाम खुलासे हो रहे हैं और ये बात सामने आ रही कि तारा ने शिकायत की कि इस पूरे मामले में झारखंड हाईकोर्ट के जो विजिलेंस रजिस्ट्रार है मुश्ताक, वो लेकर गए थे काजी को। क्या और ज्यादा जानकारी है? बिल्कुल राजीव, देखिए इस पूरे प्रकरण में हमने अभी तक जो भी खबरें दिखाई उसमें दो अहम कड़ियां निकलकर सामने आ रही हैं। एक ये कि बकौल तारा कि जो हाईकोर्ट के विजिलेंस रजिस्ट्रार हैं मुश्ताक अहमद, उनकी ही पहल पे इन दोनों लोगों की शादी कराई गई। ये बाकायदा एक अरेंज्ड मैरिज थी जैसा तारा ने हमें बताया और इसकी पहल और मीडिएट करने वाला जो इंसान था वो रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद थे। इसके बारे में शिकायत तारा कर चुकी है, पुलिस अधिकारियों को बता चुकी है, लेकिन अब तक मुश्ताक अहमद से कोई पूछताछ नहीं की। इससे आगे बढ़कर जब निकाह के बाद पहली बार रंजीत उर्फ रकीबुल ने ये बात तारा को बताई कि मैं एक मुसलमान हूं और तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें अपनी पत्नी मान सकता हूं, बीवी मान सकता हूं, तो मुश्ताक अहमद ही उनके घर पे जिसके फुटेज हमने भेजे थे, जिनकी तस्वीरें हमने भेजी थी ब्लेयर अपार्टमेंट की, उस घर में पहुंचे थे करीब 12 काजियों के साथ धर्म परिवर्तन के लिए। इसके साथ साथ एक अहम कड़ी ये भी है कि पुलिस लगातार ये कहती आ रही है कि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है ये दिखाने के लिए कि रंजीत सिंह कोहली रकीब उल हसन है या था या इस तरह की कोई भी बात। लेकिन जो झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, जिनकी हमारे पास एक्सक्लूसिव बात है जो हम दिखा रहे हैं अपने चैनल पे, उन्होंने कहा है कि इस आदमी को मैं रकीब उल हसन के नाम से ही जानता था पिछले कई सालों से। ये लगातार मेरे पास अपने एनजीओ को लेकर, ग्रांट्स को लेकर मिलता रहा है और इसको मैंने जो इनविटेशन भेजा था इफ्तार पार्टी के लिए वो भी इसी नाम से भेजा था। एक मंत्री ये बात कह रहा है तो पुलिस इस लाइन पर अनुसंधान क्यों नहीं कर रही है, अभी भी पल्ला क्यों झाड़ रही है, ये अहम एक सवाल खड़ा हो जाता है। बहुत शुक्रिया मैत्रेयी इस तमाम जानकारी के लिए। तो मैत्रेयी ने जो सारी बातें साफ की उसके मुताबिक झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी ये कहते हैं कि वो शख्स को रकीबुल हसन के नाम से ही जानते हैं और इसी नाम से उसके घर पर जो निमंत्रण पत्र भेजा गया था जिसको तारा ने देखा, जिसके बाद उसे शक हुआ। ये बात भी सामने आई कि रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन की मां भी मुसलमान ही थी। तो कई चीजें इस पूरे मामले में खुलासा हो रहा है और कई चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। तो वक्त ये बात भी सामने आई कि रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन की मां भी मुसलमान ही थी। तो कई चीजें इस पूरे मामले में खुलासा हो रहा है और कई चीजें सामने निकल कर आ रही हैं।